नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 5G स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपने बिना हमारे इस वीडियो को देखे 5G का स्मार्टफोन खरीद लिया है तो फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने 5G स्मार्टफोन के नाम पर डब्बा खरीद लिया है। डब्बा आखिर वो कौन कौन से फीचर्स हैं स्मार्टफोन के जो एक 5G स्मार्टफोन को नॉर्मल स्मार्टफोन से अलग करते हैं। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप YouTube के किसी भी दूसरे चैनल पर चले जाइए जिसके मिलियंस में भी सब्सक्राइबर रहेंगे, वो ये बात नहीं बताएंगे, ये सच्चाई नहीं बताएंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई ये कहता है कि उसके पास 5G स्मार्टफोन है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है दोस्तों? 1000 Mbps से भी ज़्यादा का इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह, यही ना? वैसे तो बहुत सारे फीचर हैं जो एक 5G स्मार्टफोन को नॉर्मल स्मार्टफोन से अलग करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो 2-3 फीचर हैं सिर्फ उसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला आता है हाई SAR वैल्यू। नॉर्मली जब भी कोई आदमी मोबाइल खरीदता है तो वह खरीदते वक्त यह ध्यान देता है कि उस मोबाइल का, उस डिवाइस का SAR वैल्यू कम रहे, क्योंकि कम SAR वैल्यू से रेडिएशन का खतरा कम रहता है। लेकिन इसका दूसरा साइड ये भी है कि जितना SAR वैल्यू हाई रहेगा रेडिएशन का खतरा उतना ज़्यादा होगा। ये बात सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है आपको उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगा। एक फ़ायदा है तो दूसरा नुकसान है। किसी भी स्मार्टफोन को 5G स्मार्टफोन कहलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है उसे मैं सबसे अंत में बताऊंगा, और जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आज के डेट में भारत में जो एक्चुअल में 5G पर वर्क कर सके, आखिर कौन सा है वो इम्पोर्टेंट फीचर, यह जानने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। लेकिन अभी जो आगे बताने वाला हूँ फीचर, ये भी एक स्मार्टफोन को 5G स्मार्टफोन बनाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है रिफ्रेश रेट। एक 5G स्मार्टफोन के लिए रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होना चाहिए। तो जब भी आप 5G स्मार्टफोन के बारे में सर्च करें, 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहें, तो इसके लिए सबसे पहले आप रिफ्रेश रेट ज़रूर पता कर लीजिए। लेकिन जब आप गूगल पर रिफ्रेश रेट करके सर्च कीजिएगा तो आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो आपको उस स्मार्टफोन के नाम के साथ रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी सर्च करना है। 5G के लिए मिनिमम रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज से कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 120 हर्ट्ज होना चाहिए। अगर उससे ये 90 हर्ट्ज से कम है रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी, आई मीन रिफ्रेश रेट, तो आपका फ़ोन 5G पर, एक्चुअल 5G पर वर्क नहीं करेगा। अरे रजनीश भैया, आपके तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं। हमने तो लाखों लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर का वीडियो देखा है 5G स्मार्टफोन का, अनबॉक्सिंग वीडियो भी और रिव्यू वीडियो भी। वो तो ये सब नहीं बता रहे थे। वो तो बता रहे थे कि इसमें इतना रैम होता है, इसमें इतना बैटरी है, ये देखिए इसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, इसका देख लीजिए इंटरनल स्टोरेज कितना ज़्यादा है, सो कूल ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये सारे फीचर तो एक 4G स्मार्टफोन में भी है। क्या आप ये सब फीचर्स देख के 5G स्मार्टफोन खरीदिएगा? अगर आप ये सारे फीचर देख के 5G स्मार्टफोन खरीदिएगा तो मैं बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों
कि आप रियल 5G का कभी एंजॉय नहीं कर पाइएगा। अब सबसे उचित सवाल है दोस्तों कि आपको 5G का हजारों Mbps का स्पीड क्यों चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपका जवाब होगा कि वीडियो को डाउनलोडिंग करने के लिए या फिर अपलोडिंग करने के लिए। अब दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा चीज़ होता है। तो आप कहिएगा कि उसका प्रोसेसर। भी आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही होगी दोस्तों, ये दोनों तस्वीरें एक ही चीज़ को दर्शाती हैं। लेकिन सबसे पहले ऊपर वाली तस्वीर को देखिए, यहाँ 5G स्पेक्ट्रम को ग्रीन कलर से दिखाया गया है और ज़रा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 5G स्पेक्ट्रम का जो ट्रांसमिशन है 6 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 40 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास किया जाएगा। और यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए 24 गीगाहर्ट्ज़ के पास में एक लाइन खींचा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 24 गीगाहर्ट्ज़ तक की जो रफ्तार होगी, ये इंटरनेट चलाने के लिए, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब इंटरनेट चलाने के लिए होगा। और इससे ऊपर का जो रफ्तार होगा, इसका उपयोग इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, इंडस्ट्रियल काम के लिए किया जाएगा। ऊपर वाली तस्वीर के माध्यम से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप जो मोबाइल से या कंप्यूटर से इंटरनेट चलाइएगा तो वो उसका रफ्तार, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 24 गीगाहर्ट्ज़ तक होगा। लेकिन 5G का स्पेक्ट्रम उससे ज़्यादा है, 40 गीगाहर्ट्ज़ तक। अब उस तस्वीर को हटा देते हैं और दूसरे तस्वीर को बड़ा कर लेते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं, यह 2G, 3G या 4G का नहीं बल्कि सिर्फ 5G स्पेक्ट्रम का है। और आप इसे देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि कब 5G सबसे अच्छी तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर के CPU की प्रोसेसर का स्पीड अगर 24 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 40 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में है तो 5G आपके लिए ही बना है। वहीं अगर आपके स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है, इसका स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 6 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में है तो 5G आपके मोबाइल में 4G की तरह काम करेगा। वहीं सबसे नीचे जाइए, अगर आपके स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर का स्पीड है ये अगर 1 गीगाहर्ट्ज़ से भी कम है तो इसका मतलब 5G आपके मोबाइल में 2G की तरह काम करेगा। इतना घटिया डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड देगा। तो आप जब भी मोबाइल ख़रीदने जाएं, 5G स्मार्टफोन ख़रीदने जाएं तो CPU का जो स्पीड है, प्रोसेसर का जो स्पीड है वो देख कर लें, क्योंकि प्रोसेसर बहुत बड़ा और अहम रोल निभाता है। मान लीजिए किसी ने यदि 3 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर वाला एक 5G स्मार्टफोन खरीद लिया तो फिर वह कभी भी 5G के फुल स्पीड का आनंद नहीं ले पाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके मोबाइल में 5G नहीं चलेगा। उसके मोबाइल में बेशक 5G सपोर्ट करेगा, लेकिन उसको डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड नहीं मिलेगा। सॉरी दोस्तों, हमने पहले आपको बोला था कि भारत में एक भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो 5G सपोर्ट करता है। पर मैं जब फिर से इसको एक बार वेरीफाई करने गया तब मुझे पता चला कि नहीं, भारत में 5G सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन है। तो इसीलिए अब इस वीडियो को और डिटेल्स में ले जाना पड़ेगा हमको, ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सके। तो चलिए चलते हैं, कुछ स्मार्टफोन के सारे फीचर्स को लेते हैं और देखते हैं कि वह 5G सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। Vivo IQ00Z3 यह एक 5G स्मार्टफोन है। 20,000 रुपये में मिलता है। और इसके परफॉर्मेंस में देखिए, इसके प्रोसेसर को 2.8 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 1.8 गीगाहर्ट्ज़, अगर इन सभी को जोड़ देते हैं
तो हमें 7 गीगाहर्ट्ज़ मिल जाता है। 5G कितने से मिलना शुरू होता है? 6 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 24 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5G अच्छी तरह से काम करेगा। नीचे इसका रिफ्रेश रेट देखिए 120 हर्ट्ज़ है। Realme 8 एक 5G स्मार्टफोन है जिसका दाम 5,000 रुपया कम है उससे। तो 5,000 रुपया क्यों कम है? इसके लिए इसका सबसे पहले रिफ्रेश रेट देखिए 90 हर्ट्ज़ है। अब ऊपर प्रोसेसर इसका देखते हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर प्लस 2 गीगाहर्ट्ज़। तो यह भी लगभग 6 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास पहुंच जाता है, उससे 1 गीगाहर्ट्ज़ कम। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 5G सपोर्ट करेगा, लेकिन इसका डाउनलोडिंग स्पीड उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसका प्रोसेसिंग स्पीड उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना उसका था। पोको M3 Pro यह भी एक 5G स्मार्टफोन है और इसका दाम भी और सारा फीचर भी Realme 8 की तरह समान है। तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कृपया यह ध्यान रखें कि हम सिर्फ 5G के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसी एस्पेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। अगर रैम बढ़ने के कारण कुछ दाम में अंतर हो जाता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो चलते हैं हम अगले स्मार्टफोन की तरफ। 5G स्मार्टफोन के लिस्ट में हमारा अगला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M42। इसका दाम देखिए दोस्तों, लगभग 19,000 के करीब है। अब इसका रिफ्रेश रेट देखिए मात्र 60 हर्ट्ज़ और इसका परफॉर्मेंस में इसका प्रोसेसर का स्पीड देखिए 2.2 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 1.8 गीगाहर्ट्ज़। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी 5G स्मार्टफोन पर अभी हम चर्चा किए हैं उसमें सबसे ख़राब परफॉर्मेंस इसी स्मार्टफोन का होगा, सैमसंग का ही होगा। होता है ना ऐसा कि आपके दोस्त जो चाइनीज स्मार्टफोन रखे हैं उसका स्पीड फास्ट होता है, उसमें डाउनलोडिंग फास्ट होता है। अगर कोई फाइल ब्लूटूथ या फिर डाटा केबल लगा के इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से इधर उधर हो जाता है। लेकिन सैमसंग के साथ अगर इसको कंपैरिजन कीजिएगा तो सैमसंग पीछे रह जाएगा। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हमारी वीडियो में थोड़ी कमी रह गई है, लेकिन अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, वो इन्फॉर्मेशन जो जानना आपके लिए है ज़रूरी।